हेलो एवरीवन। तो आज हम पहले पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। आज हम अपना हिंदी ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक चैप्टर 1 है, क्लास 1 है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है कि जो भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? उसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को एक ग्रुप बना देते हैं तो उसको बोलते हैं वर्णमाला। जैसे अ से अनार, बढ़िया से ये सब जो होती है वर्णमाला के अंतर्गत आती है। जो उच्चारण की दृष्टि जब हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग तो भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है, लेकिन लेखन की दृष्टि से अगर हम लिखते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण होती है। जैसे कि जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वो 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्वि से आप समझ सकते हैं कि 2 की बात कर रहे हैं। एक होते हैं ड और डा। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श। अब स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 माना जाती है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ओनली 10 ही स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ आ, ई उ, ए ऐ, ओ और औ। अब स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब होता है जिनको बोलने में कम टाइम लगे, कम समय लगे। जैसे अ, ई, उ, र। बहुत कम टाइम लगा तो इन्हें बोलते हैं ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा होता है। इसका मतलब उनको बोलने में ज्यादा टाइम लगता है, उनके उच्चारण में ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आ, ई, उ। अब तीसरा स्वर है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है कि ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वो लगातार बढ़ती जाती है और इनके उच्चारण मतलब इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है। जैसे रा, आम, ओ। तो आप जो भी पढ़ेंगे स्वर वो सब बोल के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। अब मुख खुलने के आधार पर कैसे करते हैं? तो विव्रत स्वर। व्रत मतलब होता है सर्कल, बोलते हैं व्रत। तो विव्रत ऐसा आप याद करने के लिए सर्कल, ओपन ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुंह खुला रहता है, जैसे कि आ। अब होते हैं अर्ध विव्रत। अर्ध मतलब हाफ। तो अर्ध विव्रत मतलब हाफ ओपन, जिनके स्वरों के चरण में आधा मुंह खुले, जैसे कि अ, ए, ओ, औ। अब होता है थर्ड हमारा संवृत स्वर, बोलते हैं क्लोज, जिसमें लगभग मुंह बंद रहता है, जैसे कि ई, उ, उ। तो इनमें मुंह बंद है इसलिए संवृत स्वर है, मतलब क्लोज है। अब है अर्ध संवृत स्वर, जिसमें कि आधा क्लोज रहता है, हाफ क्लोज, में आधा मुंह बंद रहता है, जैसे कि ए, ओ। जैसे याद करने के लिए आप ओए बोलते हैं ओए, तो ऐसे करके ओ, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब जीवा के द्वारा स्वर, मतलब जीभ के द्वारा कौन कौन से स्वर होते हैं? जैसे अग्र स्वर। इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? ई, ए। तो इनको लर्न करने के लिए अग्री है। अग्री याद करो तो अग्र का मतलब अग्र में ई आएगा, तो ई, ए। तो 4 हो गए। अब होता है मध्य स्वर, जिसको हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। वो एक ही होता है। कौन सा होता है वो? अ। अब पश्च स्वर। पश्च मतलब 5। 5 होते हैं स्वर। कौन कौन से? आ, उ, अ, औ, औ। तो 5 हो गए पश्च स्वर। अब है अयोगवह। अयोगवह के भेद कितने होते हैं? अयोगवह के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। तो अनुस्वार क्या होता है? इनका जो चिन्ह होता है बिंदु होता है, जो डॉट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जैसे अंश, हंस, कंस, ऐसे। तो इनका उच्चारण नोज से किया जाता है, मतलब नाक से किया जाता है। एक दूसरा अयोगवा होता है विसर्ग। तो उसका चिन्ह आपको पता है, ये होता है जैसे प्रातः, नमः, अतः। अब तीसरा होता है अनुनासिक। अनुनासिक इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु, जैसे आंख, गांव। तो चंद्र बिंदु लग रही है, इसे बोलते हैं अनुनासिक। इसके अलावा होते हैं आगत ग्रहित व्यंजन। ये कौन से होते हैं? जिनके तल पर नुक्ता होता है। ये अरबी फारसी से आए हैं, जैसे कि क, ख, ज, ग, फ। तो इन सब के नीचे क्या है? नुक्ता लगा हुआ है। अब आगत ग्रहित स्वर कौन से होते हैं? ओ, जो अंग्रेजी में यूज करते हैं, अंग्रेजी वर्ड होता है ओ, वो होते हैं आगत ग्रहित स्वर। अब होते हैं अर्ध स्वर। कौन कौन से होते हैं? या और वाह होते हैं अर्ध स्वर। लुम्बित वर्ण रा, रा को लुम्बित वर्ण कहते हैं। एक होता है पार्श्विक वर्ण, ला होता है पार्श्विक वर्ण। प्रकंपित वर्ण कौन से होते हैं? रा, रा को प्रकंपित वर्ण कहते हैं। द्वित्व या युग्मक क्या होता है? दिल्ली, कच्चा, प्रसन्न, इसे मतलब 2 बार आ रहे सेम वर्ण, ल, च, न। तो ये हो गया हमारा द्वित्व या युग्मक। अब व्यंजन। व्यंजन होते हैं 33।
स्पर्श व्यंजन मतलब मुंह को स्पर्श करे, मुख को स्पर्श करे, ये होते 25 क से लेके पावर तक। इसी की से याद करने के लिए क च ट त प ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखो सब में 5-5 होते जैसे कि क ख ग घ ण, तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, मतलब गले से। फिर च वर्ग में आता है च छ ज झ ज, इसमें 5 होते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। फिर ट में होता है ट ठ ड ढ ण, तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। फिर ता वर्ग में आते हैं त थ द ध न, इसका उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत मतलब दांत। और प वर्ग में आते हैं प फ व भ म, तो इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। उसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4, कौन कौन से? य र ल व। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4, कौन कौन से? छ त्र ज्ञ श। तो छ को बनाने के लिए हम का के नीचे हलंत लगा के श, ता के नीचे हलंत लगा के र, ज के नीचे हलंत लगा के ण, और श के नीचे हलंत लगा के र। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन ऐसे बनते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं श श स ह। तो आपको अब आज की क्लास में इतना ही। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह कौन सा व्यंजन होता है जो वह होता है, और श जो है श के अंतःस्थ व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है। और जो भी मैंने आपको पढ़ाया आज, ये आपके DTLPSB, KVS, NVS इन सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।